हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम अपनी हिंदी की क्षितिज भाग 2 से छाया मत छूना कविता का अध्ययन करेंगे। बच्चों, इस कविता में कवि ने पुरानी भूली बिसरी सुखद बातों को याद करने के लिए मना किया है। कविता का शीर्षक है छाया मत छूना। तो बच्चों शुरू करते हैं। छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। कवि कहते हैं कि छाया मत छूना, यहाँ छाया का अर्थ है पुराने सुखद बातें। तो कवि ने कहा है कि पुराने सुखद बातों को छूना मीन्स याद करना। पुराने सुखद बातों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनको याद करने से मन होगा दुख दूना। मन में जो दुख है वो दुगना बढ़ जाएगा। अर्थात कवि का कहने का तात्पर्य है कि हमें पुरानी सुखद बातों को याद नहीं करना चाहिए। उनको याद करने से जो मन में दुख व्याप्त हैं वो और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट पंक्ति है, जीवन में है सुरंग सुधियां सुहावनी, छवियों की चित्रगंध फैली मन भावनी, तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी, कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी, भूली सी एक छुअन बनता हर जीवित क्षण, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। बच्चों, कवि क्या कहना चाहते हैं? कवि कहना चाहते हैं कि जीवन में है सुरंग मीन्स रंग बिरंगी सुंदर सुंदर रंगों वाली, सुधिया मीन्स यादें, सुहावनी मीन्स अच्छी लगने वाली। कवि जी कहते हैं कि हमारे जीवन में अनेक ऐसी यादें हैं जिनको याद करके मन को बहुत ही अच्छा लगता है, मन को बहुत ही प्रिय लगती हैं। और छवियों मीन्स उन यादों की चित्रगंध, चित्र और खुशबू फैली हुई है मन भावनी, जो मन को भाती है। कहते हैं कवि कि जो यादें हैं उनके चित्र और गंध अभी तक भी चारों तरफ ऐसा महसूस होता है कि जैसे फैली हुई है, और वो मन को अत्यंत मोहक लगती है, मनमोहक होती हैं। तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी, तन सुगंध में शारीरिक खुशबू शेष रही बची है बीत गई यामिनी। यामिनी मीन्स चांदनी रात होता है बच्चों, लेकिन यहाँ इसका प्रतीकार्थक है, यहाँ यामिनी का मतलब है सुखद समय। कुंतल मीन्स बड़े बड़े काले लंबे सुंदर घने बाल, फूलों की याद बनी चांदनी यहाँ चांदनी भी प्रतीकार्थ है। चांदनी मीन्स वैसे तो पूर्णिमा के चांद के लिए चांदनी शब्द प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ सुखद समय के लिए ही चांदनी का भी प्रयोग किया है। तो कवि क्या कह रहे हैं? तन सुगंध से शेष रही बीत गई यामिनी। कवि कहता है कि जो सुखद समय था वो तो बीत चुका है, और उसकी जो मन मोहक यादें हैं वही शेष बची हुई हैं। और कवि कहते हैं कि उसकी जो प्रेमिका या पत्नी थी, उसके जो बाल थे वो बहुत ही लंबे और काले थे, सुंदर थे, जिसमें वो फूल लगाया करती थी। कवि उन क्षणों को याद करते हुए कहते हैं कि वह समय तो बीत गया, लेकिन उनकी जो मधुर यादें हैं वो अत्यंत प्रिय है, वो आज भी कवि को उतनी ही प्रिय लगती हैं। भूली सी एक छुअन बनता हर जीवित क्षण। भूली सी में बच्चों उपमा अलंकार है। कवि कहते हैं कि उन भूली बिसरी यादों को जब एक पल के लिए, क्षण के लिए मैं याद करता हूँ तो बनता हर जीवित क्षण। कहता है कि मेरे जीवन का एक एक पल ऐसा लगता है कि जैसे जीवित हो उठा है। अर्थात उन बातों को याद करने से जो जीवन है उसमें फिर से जैसे प्राण आ जाते हैं, जैसे शक्ति आ जाती है। छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। बच्चों, कवि कहते हैं पुरानी सुखद बातों को याद नहीं करना चाहिए, उनको याद करने से मन का दुख है वो दुगना बढ़ जाता है। तो हमारा एक ये अंतरा खत्म हो गया, और अभी दूसरा शुरू करते हैं। यश है या न वैभव है, मान है न शर्माया, जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया, प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है, जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। बच्चे, एक बार मैं आपको शब्दार्थ बता देती हूँ। यहाँ इस काव्यांश में यश मीन्स प्रशंसा, वैभव धन संपत्ति, मान सम्मान इज्जत, सरमाया पूंजी।
जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया, भरमाया मीन्स भ्रमित होना, वहम होना मन में। प्रभुता, प्रभुता मीन्स महानता का शरण बिंब प्राप्त करने की इच्छा केवल मृग तृष्णा है। मृग तृष्णा मीन्स जो है हिरण की चाह। बच्चों एक इससे जुड़ी हुई बात बताती हूँ आपको कि कहते हैं जिस प्रकार से जंगल जो हिरण होता है उसकी नाभि में गमक आती है, खुशबू आती है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि वो खुशबू उसके अंदर से आ रही है और उस खुशबू को प्राप्त करने के लिए वह जंगल में भटकता रहता है और भटकता हुआ एक दिन अपने प्राण त्याग देता है। तो कवि ने यहाँ मृग तृष्णा से मन, जो मनुष्य के मन की इच्छाएं हैं उनकी समता की है। जो है यथार्थ, यथार्थ मीन्स वास्तविकता, सच्चाई। कठिन, कठिन मीन्स कठोर, उसका तो कर पूजन, पूजन करना मीन्स उसको मानना, उसको अपनाना। तो बच्चों इसका क्या व्याख्या क्या होगी? यश है या न वैभव है। कवि कहता है कि मनुष्य के जीवन में मनुष्य सोचता है कि मेरे पास न तो यश है, न वैभव धन संपत्ति है, न ही मान सम्मान है और न ही धन पूंजी है। तो कहता है कि मनुष्य उसको प्राप्त करने के लिए उसके पीछे जीवन भर दौड़ता रहता है। जितना ही दौड़ा तू उस धन संपत्ति, मान सम्मान, वैभव, पूंजी आदि को प्राप्त करने के लिए मनुष्य जितना उसके पीछे दौड़ता है उतना ही भरमाया मीन्स उतना ही उसके मन में वहम पैदा हो जाता है। नेक्स्ट लाइन है प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है। प्रभुता मीन्स महानता प्राप्त करने की जो इच्छा है वह केवल मृग तृष्णा के समान है। अर्थात जिस प्रकार मृग अपनी खुशबू को प्राप्त करने के लिए जंगल जंगल भटकता रहता है, उसी प्रकार मनुष्य भी महानता प्राप्त करने के लिए जीवन में अपनी अनेक इच्छाओं को पूरा करने के लिए उनके पीछे दौड़ता रहता है। लेकिन ये केवल उसकी एक कल्पना है, क्योंकि मनुष्य की सभी इच्छाएं जीवन में कभी पूरी नहीं हो पाती हैं और वो अपना पूरा जीवन इन इच्छाओं को पूरी करने में ही लगा देता है। आगे कवि कहते हैं जो है यथार्थ कठिन। कवि कहता है जीवन की जो वास्तविकता है, जीवन की जो सच्चाई है उसका तू कर पूजन, उसे ही हमें अपना लेना चाहिए। अर्थात कवि कहना चाहते हैं कि जीवन में कठोर धरातल है, उसकी जो कठोर सच्चाइयां हैं हमें उनको अपनाना चाहिए, उनको समझकर उनके हिसाब से ही जीना चाहिए। हमें कल्पनाओं के पीछे, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के पीछे नहीं भागते रहना चाहिए। छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। कवि कहते हैं कि जो बीती हुई सुखद यादें हैं उनको याद नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके याद करने से मन का दुख दुगना बढ़ जाता है। अगला स्टेंजा है बच्चों, दुविधा हत साहस है दिखता है पंत नहीं, देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। दुख है न चांद खिला शरद रात आने पर, क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। जो न मिला भूल उसे कर तू भविष्य वर्ण, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। बच्चों कवि कहते हैं कि दुविधा मीन्स संशय की स्थिति, क्या करूं क्या नहीं करूं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार मन जब असमंजस में पड़ जाता है उस समय की स्थिति का कवि ने यहाँ वर्णन किया है। हत मीन्स घायल, साहस मीन्स शक्ति, ताकत, हिम्मत। दिखता है पंथ नहीं, पंथ मीन्स रास्ता, और यहाँ भी जो पंथ है उसका प्रतीकार्थ है, पंथ मीन्स यहाँ पे लक्ष्य है। तो कवि कहता है कि दुविधा हत साहस है दिखता है पंथ नहीं। देह सुखी हो, देह मीन्स शरीर, सुखी हो मीन्स सुख में रहती है, शांति से रहती है, पर मन के दुख का अंत नहीं। मन मीन्स दिल, दुख का अंत नहीं आता है मीन्स कभी खत्म नहीं होता है। दुख है न चांद खिला शरद रात आने पर। चांद खिला मीन्स यहाँ पे चांद का निकलना, शरद रात आने पर सर्दियों की रातों में। क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत मीन्स बसंत ऋतु। जो न मिला भूल उसे कर तू भविष्य वर्ण, भविष्य मीन्स भविष्य में आने वाले समय में, वर्ण मीन्स प्राप्त करना। तो बच्चों वर्ण मीनिंग थी इस काव्यांश के, और अभी इसका मैं व्याख्या बताती हूँ। दुविधा हत साहस है, कवि कहता है कि हमारे अंदर साहस होता है, हिम्मत होती है, ताकत होती है, लेकिन दुविधा में, असमंजस की स्थिति में वो साहस है वो हत हो जाता है, अर्थात कमजोर पड़ जाता है। कवि कहते हैं कि हमारे मन में साहस होता है, शक्ति होती है, लेकिन फिर भी असमंजस की स्थिति होने के कारण कि क्या मैं सफल हो पाऊंगा
क्या मैं सफल नहीं हो पाऊंगा? इस स्थिति में जो हमारा साहस है वो बहुत ही कमजोर पड़ जाता है और इस साहस की कमी के कारण दिखता है पंथ नहीं। हमारा जो लक्ष्य है हम उसे प्राप्त करने में ज्यादा सफल नहीं हो पाते हैं। हम अपने लक्ष्य के प्रति ज्यादा प्राप्त करने की इच्छा जो होती है उसमें कमजोर हो जाती हैं। देह सुखी हो, कवि कहता है कि हमें चाहे शारीरिक सुख मिल जाए, देह सुखी हो में शारीरिक सुख प्राप्त होना, चाहे हमें शारीरिक सुख प्राप्त हो जाए लेकिन मन के दुख का अंत नहीं, मन का दुख कभी भी खत्म नहीं होता। दुख है न चांद खिला शरद रात आने पर, कवि कहता है कि सर्दियों की रातों में चांद तो निकलता है लेकिन वह हमें दिखाई नहीं देता, क्योंकि चांद और हमारे बीच में अनेक रुकावटें, अनेक बाधाएं आ जाती हैं। जैसे धुंध छा जाती है, कोहरा छा जाता है, बादल छा जाते हैं। तो कवि कहता है कि सर्दियों की रातों में चांद निकलने के बावजूद भी हमें दिखाई नहीं देता, इस बात का बड़ा दुख है। बच्चों, कवि का कहने का तात्पर्य है कि लक्ष्य हमारे सामने है लेकिन जीवन में जो अनेक कठिनाइयां आती हैं, अनेक जो दुख आते हैं, उनके लिए जो संघर्ष करना पड़ता है उससे हमारा जो लक्ष्य है हम उसके प्रति कमजोर पड़ जाते हैं। और आगे कहते हैं कवि, क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। कवि कहते हैं कि बसंत ऋतु के जाने के बाद अगर कोई फूल खिलता है तो उसका कोई ज्यादा महत्व नहीं रहता। इसी प्रकार से जब हमारे जीवन में समय रहता है उस समय अगर हमें कोई उपलब्धि प्राप्त नहीं होती है तो उसका कोई ज्यादा महत्व नहीं होता है। बच्चों, एक उदाहरण के माध्यम से समझाती हूँ आपको कि जिस प्रकार से किसान की फसल खड़ी है, बहुत अच्छी फसल है लेकिन बारिश नहीं होती इस समय पे, तो सारी फसल है वो बर्बाद हो जाती है, वो नष्ट हो जाती है और उसके बाद बारिश होती है। तो इस समय पर आने वाली जो बारिश है उसका कोई ज्यादा फायदा नहीं मिलता है क्योंकि फसल तो खराब हो चुकी है। इसी प्रकार से कवि कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में उचित समय निकल जाने के बाद अगर कोई उपलब्धि प्राप्त होती है तो उसका भी कोई विशेष फायदा नहीं रहता है। इसलिए समय रहते हमें अपने सभी काम कर लेने चाहिए ताकि हम उनका फल प्राप्त कर सके। और आगे कवि कहते हैं, जो न मिला भूल उसे कर तू भविष्य वरण। कवि कहते हैं कि इस समय में अगर हमें कुछ नहीं मिला है तो हमें उसे भूल जाना चाहिए और कर तू भविष्य वरण, उसे भविष्य में प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए, उसे भविष्य में प्राप्त करने के लिए लग जाना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। कवि कहते हैं इसमें फिर से कि हमें बीती हुई सुखद बातों को याद नहीं करना चाहिए, उनको याद करने से मन के दुख दुगने बढ़ जाते हैं। तो बच्चों, ये कविता हमारी यही कंप्लीट हो जाती है।